जय हिंद दोस्तों। लोन मत चुकाओ और टेंशन फ्री हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपका भी किसी प्रकार से कोई पर्सनल लोन डिफॉल्ट चल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करा जा रहा है, कोई केसीसी लोन चल रहा है, कोई बिजनेस लोन चल रहा है, कोई अनसिक्योर लोन चल रहा है, कोई सिक्योर लोन चल रहा है, ऐसा कोई भी आपका लोन चल रहा है और आपको अब ज्यादा डर लग रहा है कि अब ये शायद डिफॉल्ट हो सकता है या फिर डिफॉल्ट हो गया है, उसकी एक दो किस्त टूट चुकी हैं, वो एनपीए हो चुका है, वो राइट ऑफ में जा चुका है। अब बैंक हमारे साथ क्या कर सकती है? अब एनपीए हमारा सॉरी अब एनबीएफसीज हमारे साथ क्या कर सकती है? हमारे साथ क्या होगा? एक ये डर है, ये लोगों के अंदर बना रहता है, बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। और आजकल ना एक अलग भ्रम पाल रखा है ये रिकवरी वालों ने। जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी अपना कस्टमर्स वगैरह हैं, उनके अंदर ना एक डर बहुत ही बड़ा पाल रखा है, बहुत ज्यादा बड़ा डर, कि आप अगर लोन पे नहीं करोगे तो आपको घर से पुलिस ले जाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, आपके साथ फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। कई बार तो ये लोग ये तक कह देते हैं क्रेडिट कार्ड का अगर बिल आपने पे नहीं करा तो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। जी हाँ, ऐसी ऐसी चीजें मैंने मुंह से सुनी है। और लोगों की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है। रिकवरी एजेंट बताते हैं ना लोगों को, लोग अपनी रिकॉर्डिंग भेजते हैं कि सर देखो रिकवरी वाला ऐसे बोल रहा था, ऐसे बता रहा था, ऐसे। तो मैंने बोला आज इसके ऊपर एक और वीडियो बनाते हैं, एक चीजें करते हैं, आप सबको समझाते हैं कि भाई साहब क्या आपके साथ हो सकता है और उसको टैकल कैसे करना है। ये तो देखो सब हर कोई बता देता है क्या हो सकता है, लेकिन उसको 100% तक टैकल कैसे करना है ये भी मैं बता दूंगा आज के वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी का इस चैनल लोन डिस्टोर में स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, होम विजिट रुकवानी है, अपने कॉल्स आ रहे हैं उनको कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कॉल्स डाइवर्ट करवाने हैं, कॉल्स पे आप पे बात नहीं हो पाती, हमसे चाहते हो कि हम बात करें, आगे चल के कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई आर्बिट्रेशन सेक्शन 25 रिकॉल नोटिस, चेक बाउंस, ऐसा कोई नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई लिखवाना है, सेटलमेंट करवानी है, या सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस केस के अंदर बेल लेनी है, कोई भी स्टेट के अंदर आपका केस पड़ा हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कलकत्ता हो, गुजरात हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको बेल लेनी है। इस सब में अगर आपको समस्या है, कोई समाधान चाहिए, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब डेली नया वीडियो डालता हूँ तो आप तक पहुंचता रहे। कई लोग बोलते रहते हैं ना कि सर आप वीडियो डालते हो, मेरे पास वीडियो आती नहीं है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाओ, तो आप सबके पास वीडियो पहुंचेगी। चलिए ऑफ टॉपिक नहीं होता, वीडियो पे आते हैं। तो देखो, एक चीज तो आप लोगों को पहले जान लेनी चाहिए, आपका चाहे कैसा भी डिफॉल्ट हो, आपका कोई सिक्योर लोन ही क्यों ना हो, मैं बोलता हूँ सिक्योर लोन ही क्यों ना हो, अगर आप उसको पे नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती है। जी हाँ, अभी हाल ही में एक केस हुआ था जहां पर जो लोन कंपनी है उन्होंने ट्राई करा, एक दूसरे क्लाइंट थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की, पुलिस को कुछ पैसा वैसा खिलवा के कि भाई साहब इसके अगेंस्ट जो है 420 के अंदर एफआईआर दर्ज करवा दे। 2024 का वो मामला था। ठीक है, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा वर्डिक्ट दिया कि ऐसी कोई एफआईआर नहीं हो सकती। जो लोन है वो बैंक और कस्टमर के बीच की बात है, उसके अंदर वो सिंपल एक तरीके से एग्रीमेंट डिफॉल्ट होता है, एग्रीमेंट वॉइड होता है और कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती। जब कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है तो वो दे नहीं सकता, समझ रहे हो, जब तक कोई फ्रॉड की एक्टिविटी ना दिखाई दे। जैसे मान लो कोई फ्रॉड ना करा गया हो, कोई फ्रॉड की एक्टिविटी ना दिखाई पड़े, तब तक आप उन कस्टमर के ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज से तो दूर हो जाओ कि आपको कोई पुलिस उठाने आएगी, आपको कोई पुलिस फोन करेगी, आपको कोई एडवोकेट फोन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। होता क्या है, दरअसल जब भी आप लोन डिफॉल्ट करते हो, ज्यादा से ज्यादा ये लोग ये 3-4 चीजें करेंगे जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा कैसे इनको टैकल करना है, कैसे चीजें करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो जैसे डिफॉल्ट होगा वैसे कॉल्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉल्स में एक तरीका, जैसे आपको नॉर्मल कॉल कर रहे हैं, अब आपको क्या करेंगे ये लोग, दिन में 50-50, 100-100 कॉल करेंगे हैरेसमेंट के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा भाई साहब इनकी कॉल कैसे हैंडल करी जाए। तो देखो, इनके दो उपाय हैं, सिर्फ दो उपाय हैं, इसके अलावा तीसरा उपाय नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जॉब पे रहोगे, कहीं पर रहोगे, कहीं पर भी होते हो तो कॉल नहीं उठा पाते हो, और वैसे ही मान लो एक दो कॉल पे उठा के अच्छे तरीके से बात कर दी तो आपका माइंड भी फ्रस्ट्रेट हो जाता। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप पे कॉल नहीं उठाई जा रही, आप पे बात नहीं करी जा रही, तो हमारी एक कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे वो सेवा ले सकते हो। आपकी एक कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके बिहाफ पे हम बात करेंगे। ठीक है, और आपके बिहाफ पे जो सेटलमेंट ऑफर है, बाकी सारी चीजें वो भी हम देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कभी कभार ट्रीटमेंट वगैरह भी देना पड़ता है ना, तो हम लोग वो भी ट्रीटमेंट दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब
अगर मान लो आप सेवा नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि यार कॉल बंद करें कैसे भी करके, तो क्या करना चाहिए? तो आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपली इस कॉल को, अननोन कॉल बंद करने का ऑप्शन होता है फोन के अंदर, उन्हें बंद कर सकते हो। और अपने व्हाट्सएप पे भी आजकल ये लोग क्या करते हैं कि आप जब नॉर्मल कॉल बंद कर देते हो तो ये लोग व्हाट्सएप पर बहुत कॉल करते हैं, तो व्हाट्सएप पर भी अननोन कॉल्स बंद करने का ऑप्शन आता है, आप उसे भी ऑन कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि व्हाट्सएप पर कोई ऐसे ही कॉल क्यों करेगा, सीधी सी बात है नहीं? आपको रिकवरी एजेंट ही हो सकता है, और कौन करने वाला है? अगर कोई करने वाला तो उसका नंबर सेव कर लो, फिर आ जाएगा उसका वो, है ना? ये तरीका है। और इसके अलावा क्या करेंगे ये लोग, देखो एक बहुत बड़ा डर रहता है कि जब आप लोग कॉल नहीं उठाते तो ये लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे बहुत ज्यादा फोन करते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेते हैं, फोन करते हैं। अब देखो इसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो मैंने 2 बना रखे हैं, मैं यहाँ पर बता नहीं सकता आपको, क्योंकि दिक्कत ये है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 30-25 मिनट का, 30-35 मिनट का हो जाएगा, और उससे ज्यादा का अपलोड होता नहीं है, और अगर अपलोड करूंगा भी तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे चैनल पे एक ज्वाइन बटन है, उस पर ज्वाइन करके वहां पर 2 वीडियो पड़े होंगे, वहां से अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर सकते हो। फिर आपके किसी भी रिश्तेदार, किसी भी बॉस, किसी भी जानने वाले के पास कोई कॉल नहीं जाएगा, ठीक है? उसके अंदर मैंने सारी विधि बता रखी है, सारी चीजें करवा रखी है, ओके? उसको जाके देख सकते हो, चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन आ रहेगा, उसको ज्वाइन करके वो वीडियो देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं दूसरा क्या हथियार रहता है इनके पास, जब ये दोनों हथियार खत्म हो गए, कॉल्स वाले अगर इनके पास हथियार खत्म हो, तो क्या हथियार है इनके पास? एक हथियार और है जो कि विजिट कहता है इसको, होम विजिट। कि घर पे आएंगे तो पूरा पैसा लेके जाएंगे। अक्सर ये लोग कहते हैं, आपको डराते हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं कि भाई साहब घर पे अगर आ गए तो आपसे पूरा पैसा ही हम लेके जाएंगे, उससे नीचे हम लोग नहीं लेके जाएंगे, आप अभी एक किस्त करवा दो वरना मैं वहां पर आऊंगा तो पूरा पैसा लेके जाऊंगा। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ, होम विजिट का पर्पस क्या है। होम विजिट का मेन पर्पस ये है कि भाई साहब जब कस्टमर से कॉल पे कनेक्ट नहीं हो पाता है, बात नहीं हो पा रही, तब घर पे आके देखा जा सकता है कि कस्टमर की परेशानी क्या है। रिकवरी करना होम विजिट का मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके घर पे आके बोले कि भाई साहब ओए पैसा दे वरना मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे पीटूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और आजकल एक बहुत ज्यादा चीज देखी गई है कि ये लोग संडे को भी आ जाते हैं, और संडे पे आके बोलेंगे क्या क्या एक्सक्यूज देंगे, आपने लोन ले रखा है भर दो, हम नहीं आएंगे। अरे मेरे बाप, अगर तुझे 2 चप्पल से मारेंगे ना उस रिकवरी एजेंट को, मैं तो रिकवरी एजेंट से बात कर रहा हूँ मैं एक तरीके से, अगर उसे 4 चप्पलें आप मारोगे बकायदा, वो पुलिस भी बुला लेगा ना, तो पुलिस भी उसे ही पकड़ के ले जाएगी संडे वाले दिन। समझ रहे हो क्यों, वजह क्या है? तो देखो कुछ रूल्स तय हो रखे हैं, किसी भी हॉलीडे वाले दिन या फिर किसी भी संडे को, जो वीकेंड होता है, ठीक है, वीकडेज पे आ सकते हैं, वीकेंड पे बिल्कुल भी आपके घर पे ये लोग नहीं आ सकते। जी हाँ, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, आपके घर पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अगर वो आ रहे हैं तो वो एक तरीके का क्राइम है। जी हाँ, आप उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकते हो, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हो, आप चाहो तो 112 नंबर पे फोन करके उन्हें बाकायदा अंदर भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेकिन कई बार ये लोग करते हैं संडे वगैरह को नहीं आते, ये सब चीजें नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए, इनको रोकना कैसे, 100% विजिट को कैसे रोकना है? देखो 100% विजिट को रोकने का तरीका ये है, आप सभी को कंप्लेंट्स करनी पड़ेगी, वेरियस बार बार कंप्लेंट करनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अब मैं एक कंपनी का नाम आप सबको बताता हूँ, फजाज फाइनेंस, समझ जाना कौन सा है, एफ की जगह पे बी लगा देना, ठीक है? तो ये रिकवरी वाले है ना बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इस बैंक जो इस फाइनेंस के है, इसके रिकवरी वाले बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, एकदम दलाल भाड़ू और जो कुत्ते किस्म के लोग होते हैं ना, वो रिकवरी वाले होते हैं। इसका सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जबान खराब नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके लिए मेरे मुंह से गालियां निकलती है, कोई प्यार वाली भाषा है नहीं मेरे लिए, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन आप लोग बात नहीं मानोगे, ट्विटर पे अगर आप एक बार इनकी कंप्लेंट रेज कर दो पोस्ट के माध्यम से, तो ये लोग तुरंत रूप से अगले ही दिन आपके घर की विजिट बंद कर देंगे, आपके घर के कॉल्स बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। और बाकी बैंक का भी लमसम सेम सीन है, आप उनकी कंप्लेंट ट्विटर पे करो, मेल पे करो, मेल पे मत करो। मेल पे जान तो क्या होता है, दिक्कत यह है कि मेल पे इन्हीं का ऑफिसर बैठे हुए ऊपर, वही लोग भेज रहे हैं, उन्हीं के पास मेल जाएगा। जब उनके पास मेल जाएगा तो वहां पर भाई साहब ये रहता है कि यार मैं ही तो भेज रहा हूं, मैं क्या रोकूंगा इसे, है नहीं? वो लोग देख के भी नजरअंदाज करते हैं। अब जब सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर रहे हो, वहां पर दिखा रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसा रहता है कि भाई साहब सोशल मीडिया की एक अलग टीम रहती है कि भाई साहब सोशल मीडिया पर हम अलग देखेंगे। जब वहां पर बेइज्जती होगी तो हर किसी को डर है ना? तो इसीलिए आप सोशल मीडिया पर सबसे पहले कंप्लेंट करें, उसके बाद 30 दिन बाद आरबीआई के ओम्बुड्समैन में होती है, उसमें कंप्लेंट करें, और उसके बाद फिर आप टेंशन फ्री हो सकता है, आपके घर पे कोई भी विजिट नहीं होगी। सोशल मीडिया पे कैसे कंप्लेंट करनी है, इसके लिए बहुत ज्यादा वो है, आप चाहो तो मुझ पर ड्राफ्ट ले सकते हो, कैसे कंप्लेंट करनी है कैसे नहीं, क्या तरीका है, वो सब मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप पर मैसेज करके। और आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कैसे कंप्लेंट करनी है, उसका भी एक पूरा ब्यौरा है, वो भी एक अलग तरीके से पोर्टल पे जाके कंप्लेंट करी जाती है, कोई मेल नहीं करना आपको। अगर आप मेल करते भी हो आरबीआई को तो वो कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। कई लोग क्या गलती करते हैं, वो आरबीआई को मेल कर देते हैं पहले, वो कंप्लेंट उठा के फिर उसी को पकड़ा देता है मेल के माध्यम से, तो उस पर कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, 30 डेज के बाद ही आरबीआई में कंप्लेंट करनी है,
और वो भी विथ प्रूफ। प्रूफ क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें, कंप्लेंट एक तरीके से करी जाती है, वो तरीके से नहीं करोगे तो आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी, वहीं पर डिस्पोज हो जाएगी, आपको कोई फायदा नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा। अब चलो होम विजिट भी हमने मान लेता कम करवा दी, ठीक है। अब लीगल नोटिस पे क्या करना है, लीगल नोटिस पे बहुत ज्यादा डर है। आजकल लोगों को ऐसे नोटिस भी भेजे जाते हैं कि अगर आपने ये पे नहीं करा तो हम कोर्ट में केस कर देंगे, आपको जेल हो जाएगी। तो मैं एक चीज समझा देना चाहता हूं कि कोई भी लीगल नोटिस जो एडवोकेट के पैनल के थ्रू आ रहा है, तो आप उसका अगर जवाब दे देते हो तो कोई आपको परेशानी खास नहीं होगी। फिर चाहे वो आर्बिट्रेशन का हो, सेक्शन 25 का हो, चेक बाउंस का हो, इन तीनों नोटिस में अगर आप रिप्लाई देते हो तो आपको खास परेशानी नहीं होगी। मैं बता देता हूँ क्यों। आप सभी को पता है कि अगर आर्बिट्रेशन का आप रिप्लाई लिखवा देते हो तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वैसे भी कोई परेशानी नहीं आने वाली, आप आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट नहीं होगी। और जो क्या कहते हैं सेक्शन 25 और चेक बाउंस में भी सेम है, अगर आप रिप्लाई देते हो उनके नोटिस का तो वो लोग आप पे ज्यादातर केस नहीं करते, क्योंकि उनसे उन्हें क्या है, प्लान ही चाहिए था कि कस्टमर क्या कह रहा है लीगलाइज वे में। उन्हें पता चल जाता है कि कस्टमर आगे चलकर बेल ले सकता है, तो इसलिए कस्टमर पे वो लोग केस नहीं करते। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए जहां पर सेम चीज हुई है, तो आप लोगों को डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर ऐसे नोटिस आते हैं तो तुरंत रूप से उसका रिप्लाई लिखो और टेंशन फ्री हो जाए। अगर मान लेते हैं बाय द वे कुछ नहीं होता, उसके बाद भी ये लोग आप पे सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का केस कर देते हैं, आपका रिप्लाई वगैरह आपने नहीं दिया, केस कर देते हैं, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। आपकी अगर मान लो पहली डेट निकल भी जाती है, दूसरे में BW इशू होता है, तो ऐसा नहीं कि आपको अरेस्ट करके लिया जाएगा। वैसे मैं सबको कहता हूं अगर पहली डेट पे आप बेल लो, सबसे बेटर ऑप्शन है। एक क्लाइंट मेरे पास आया था जिनका BW इशू हो गया था, उन्हें क्या हुआ, पुलिस वाला BW आके दे गया। अब उसमें ऐसा नहीं कि उसको अरेस्ट कर लिया हो या कुछ कर लिया हो, चुपचाप आके देखे चला गया, आधार कार्ड का नंबर लिया, खत्म कहानी है नहीं। अब वो डर गया कि भाई साहब दोबारा आएगा अरेस्ट करने, ये वो, तो नहीं, नेक्स्ट डेट पे जैसे हुआ वैसे बेल ले ली, खत्म हो गई कहानी वहां पर। और बेल पे ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, आप लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका लोन 10 लाख का है, 20 लाख का है, तो 5-10 हजार अगर खर्चा हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है। इतने के अंदर बेल हो जाती है आपकी, आपको बिल्कुल भी फिक्र लेने की जरूरत नहीं। सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। अगर आपका केस कहीं पर भी पड़ा है, आप चाहते हो कि मैं बेल करवा दूं आपकी, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हम उसमें आपकी हेल्प करवा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा बैंक और NBFCs, क्रेडिट कार्ड कंपनियां कुछ भी नहीं कर सकती। जी हाँ, यही कर सकती हैं। इसके बाद वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपका लोन NP होगा, फिर राइट ऑफ होगा, फिर एक अच्छी डील आपको 10 से 20% की मिलेगी। और सेटलमेंट अगर आपको 10 से 20% का भी मिल रहा है मेरे भाइयों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सेटलमेंट बिल्कुल तरीके से करो। किसी को पहले पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी से पहले पेमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। सेटलमेंट लेटर लो, वेरीफाई करवाओ, सारी चीजें चेक करो, बैंक को मेल करो, उस पर मोहर साइन वगैरह सब करवाओ, उसके बाद आप सेटलमेंट कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से, किसी के हाथ में पैसा आपको नहीं देना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप लोग वीडियो देख के जाते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो आज जरूर इस वीडियो को मेरे लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।